हेलो, जय हिंद साथियों। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जैन धर्म के ऊपर। यह टॉपिक आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा मूल्यवान साबित होगा। तो मैं कहता हूं ना, कॉपी और पेन निकालो और इसे नोट कर लो। जितना मैं लिखवा रहा हूं ना जैन धर्म के बारे में, ये सारी चीज आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड प्रश्न बन जाएंगे। तो मैं कहता हूं, निकालो कॉपी और निकालो पेन और स्टार्ट कर दो। शुरू आज ही शुरू करो, अभी ही, इसी वक्त। चलिए शुरू करते हैं। जैन धर्म, कौन सा धर्म? जैन धर्म। जैन धर्म बाबू, अगर हम बात करेंगे जैन धर्म के, तो जैन धर्म का विकास आज से लगभग 500-600 ईसा पूर्व पहले हुआ था। लगभग 500-600 ईसा पूर्व के बीच में हुआ था, यानी कि 540 ईसा पूर्व। ठीक है। अच्छा, उससे भी पहले हुआ था, ऐसा नहीं कि 540 ईसा, उससे भी पहले हुआ था। पहले तीर्थंकर आए जिनका नाम था ऋषभदेव। क्या नाम था भैया? ऋषभदेव। अच्छा, आगे अगर हम बात करेंगे जैन धर्म में, तो जैन धर्म में तीर्थंकर हुआ करते थे। जैसे हम लोग में अवतार थे, है ना, राम जी, लक्ष्मण जी, ब्रह्मा जी, है ना। इसी तरीके जैसे मुस्लिम धर्मों में क्या है ना कि पैगंबर हुआ करते थे, है ना, हजरत मोहम्मद साहब। इसी तरीके से हम लोगों में इसी तरीके से जैन धर्मों में क्या है कि जैन धर्मों में हुए तीर्थंकर। क्या हुए? तीर्थंकर। तो उनमें जैन धर्म में जिन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई उन्हें कहा गया तीर्थंकर। क्या कहा गया? तीर्थंकर। तो तीर्थंकर में भैया 24 तीर्थंकर, टोटल मिलाकर कितने तीर्थंकर? 24। यानी कि जैन धर्म में 24 तीर्थंकर थे। अच्छा, पहले तीर्थंकर थे जिनका नाम था ऋषभदेव। क्या नाम था भैया? तो पहले का नाम था ऋषभदेव। क्या नाम था? ऋषभदेव। ये पहले तीर्थंकर थे, पहले क्रम के तीर्थंकर थे। इन्हें जैन धर्म के संस्थापक भी कहा जाता है, राइट। अच्छा, दूसरे तीर्थंकर आए और दूसरे तीर्थंकर थे, उनका नाम था भैया अजीतनाथ। क्या नाम था भैया? तो उनका नाम था अजीतनाथ। इनका नाम था अजीतनाथ। ठीक है। इसी तरीके से तीर्थंकर चलते गए, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा चलते गए और 23वें तीर्थंकर आया हमारा। ये बीच में महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए मैं छोड़ डाला हूं। तो 23वें तीर्थंकर थे, उनका नाम था भैया पार्श्वनाथ जी। क्या नाम था? पार्श्वनाथ जी। पार्श्वनाथ जी के बारे में अगर हम बात करेंगे बच्चों, तो पार्श्वनाथ जी इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में, कितने वर्ष की अवस्था में? 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्यागते हैं और चले जाते हैं भैया कहां? तो चले जाते हैं झारखंड। कहां चले जाते हैं? झारखंड। तो बिहार की अगर हम बात करेंगे तो ये हो गया बिहार, और बिहार के नीचे अगर हम बात करेंगे तो ये हो गया हमारा झारखंड। और झारखंड की सबसे ऊंची चोटी थी जिनका नाम था भैया सम्मेद शिखर। क्या नाम था? इनका नाम था सम्मेद शिखर। और सम्मेद शिखर पे जा करके इन्होंने तपस्या किए और उसके बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो जैन धर्म में जिन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है उन्हें जैन या कैवल्य या जीन कहा जाता है। क्या कहते हैं? कैवल्य या जीन कहा जाता है। तो 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने क्या किया? गृह त्याग करके सम्मेद शिखर पे जाकर के अपना ज्ञान की प्राप्ति हो गई। उसके बाद अगर हम बात करेंगे आगे, तो जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो कहा कि देखिए, अगर किसी को मोक्ष पाना है ना, तो चतुरायन धर्म यानी कि 4 नियमों को पालन करना पड़ेगा, उन्हें ही क्या पड़ेगा? मोक्ष मिलेगा। तो इन्होंने बोला ठीक है, कोई बात नहीं। 4 नियम बता दिए। पहला बोले कि भैया देखो, लवर लवर मत करो, झूठ मत बोलो। क्या करो? झूठ मत बोलो। तो सजन रे झूठ मत बोलो। तो पहला बोले कि भैया आप झूठ मत बोलना, ठीक है, कोई बात नहीं। दूसरा बोला भैया आप ना चोरी मत करो। क्या करो? चोरी मत करो, ठीक है, ये भी मैंने मान लिया। तीसरा बोला भैया देखो, धन का संग्रह मत करो। तो धन संग्रह भी नहीं करो, ठीक है, धन संग्रह भी नहीं करना, हम धन संग्रह भी नहीं करेंगे। चलो, चौथा बोला देखिए भैया आप लबर लबर करते हैं, आप किसी के साथ ना हिंसा मत करो। क्या नहीं करो? हिंसा मत करो। अबे लोलो, हिंसा नहीं करना है। आप लोग तो चलते चलते ना जाने कितना चिट्टी को कुचल देते होंगे रास्ता में। अच्छा, एक बात तो है, हम तो मानते हैं कि आजकल के जो लड़के हैं ना, बेफजूल किसी को परेशान करना है ना, तो सीधा आजकल के लड़कों से सीखो। अगर कुत्ता भी जा रहा है तो ढेला उठाया, भाई देखो भाई ये क्या परेशानी हुई, ये कोई बात हुआ? किसी को मारना शुरू कर देते हैं, तो यही सब हुआ हिंसा। मतलब आप किसी को अगर मार रहे हैं ना, तो ये कहलाया हिंसा। चींटी को मारो, बैल को मारो, कुत्ता को मारो, किसी को भी मार रहे हो ना, ये हिंसा कर रहे हो। तो मारपीट करना हिंसा कहलाया, समझ जाओ। पहला बात बोला है कि भैया झूठ बोलना है। तो झूठ तो आपको तो पता ही है कि 100 नहीं बल्कि 1 लाख दिन भर में झूठ बोलते हैं। सुबह से लेकर शाम तक उठते हैं तो झूठे पर झूठ, झूठे पर झूठ। सुबह उठा, नाश्ता टिफिन पैक हुआ बच्चे के लिए, हाँ स्कूल के लिए नाश्ता पैक हो गया, हाँ हो गया। जब स्कूल जाते हैं तो जा टिफिन है, ये नहीं है, घर ही पे छूट गया। झूठ बोल दिए ना, पहला झूठ। दूसरा, अगर कह रहा चोरी मत करना, तो चोरी मत कैसे नहीं करेंगे भैया? चोरी भी हम लोग करिए लेते हैं। मान लीजिए अगर हमारे मम्मी या पापा अगर पैसा देगा, 100 रुपया दिया, मान लो 100 रुपया दिया, बोला कि जाओ बाजार से सब्जी खरीद के ले आओ, 50 रुपया का सब्जी ले, 50 रुपया जेब में रख लिए और लेके चला है घरे। तो क्या हो गया? मम्मी पूछे कितना सामान हुआ? 100 रुपया का। चोरी कर लिए 50 रुपया,
हाँ चोरी कर लिए और जेब में रख लिए, कहे कि जाएंगे तो स्कूल में खाएंगे, तो स्कूल में खाएंगे तो धन का संग्रह किए, पैसा रख ले धन का संग्रह हो गया। और जब ये जो आपको बोलेगा हिंसा करने के लिए तो आप स्कूल में जइबे कीजिएगा। जब स्कूल में जइबे कीजिएगा तो स्कूल में जाने के बाद आप बच्चा सबके साथ दोस्तों के साथ आप तो रह भी कीजिएगा। आपको बोलेगा दोस्त रे कहीं 5 रुपया के हमरो खिला दे, अगला बेर हम तेरा खिलाबो, बोलेगा बगले से 2 चाटा धो के खींच दिए, तो हो गया क्या हिंसा। तो किसी को मार दिए तो हिंसा, तो ये हो गया हिंसा। तो आप लोग करवे करते हैं, ये बात तो फिक्स है। तो झूठ मत बोलना, चोरी मत करना, धन संग्रह नहीं करना, हिंसा नहीं करना। बोला कि ये 4 बात अगर आप नहीं करते हैं तो आपको हो जाएगी मोक्ष की प्राप्ति। बोला ठीक है कोई बात नहीं है, हम इस चीज को मान लिया। हम लेकिन नहीं माने, हाँ आप लोग मान लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और 24वें तीर्थंकर आए। इसके बाद आए 24वें तीर्थंकर जिनका नाम था महावीर स्वामी। क्या नाम था भैया? महावीर स्वामी। क्या नाम था? महावीर स्वामी, ठीक है। ये आए भैया जैन धर्म के 24वें अर्थात अंतिम तीर्थंकर। और इन्होंने भी 30 वर्ष की अवस्था में ही, इन्होंने भी 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया। क्या कर दिए? गृह त्याग कर दिए। अच्छा चले गए एक गांव में, उसका नाम था जाम्बिक ग्राम। क्या नाम था? तो जाम्बिक ग्राम में रिजुपालिका नदी के तट पे और साल वृक्ष के नीचे इन्होंने 12 वर्ष तक तपस्या किए और 42 वर्ष के बाद जब हो गए तो इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गया। और जब ज्ञान की प्राप्ति हो गया तो इन्हें कहा गया जीन या कैवल्य। क्या कहा गया? जीन या कैवल्य कहा गया। तो इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो भैया इन्होंने कितना वर्ष तक? तो इन्होंने 12 वर्ष तक, कितना वर्ष तक? 12 वर्ष तक तपस्या किए। कितना वर्ष तक? तो 12 वर्ष तक तपस्या किए और इनका उम्र हो गया 42 साल। कितना हो गया? 42 साल। और 42 साल के बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो ज्ञान की प्राप्ति भैया कहां हुआ? तो हमें हुआ रिजुपालिका नदी। कौन सी नदी? रिजुपालिका नदी। रिजुपालिका नदी के तट पर, ठीक है। रिजुपालिका नदी के तट पर कौन सा भैया पेड़ था? तो भैया साल वृक्ष था। कौन सा पेड़ था? साल वृक्ष। साल वृक्ष, साल वृक्ष था। कौन सा वृक्ष? साल, यानी बरगद का पेड़ जिसको हम बोलते हैं। तो रिजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे, साल वृक्ष के नीचे। अच्छा कौन सा जगह था भैया? था जाम्बिक ग्राम। कौन सा जगह था? तो जाम्बिक ग्राम। जाम्बिक ग्राम। तो जाम्बिक ग्राम में गए और जाम्बिक ग्राम में जाने के बाद एक नदी था, उस नदी का नाम था रिजुपालिका नदी। और रिजुपालिका नदी के तट पर बैठ करके, और पेड़ का नाम था भैया साल का पेड़, और साल वृक्ष के नीचे बैठ करके इन्होंने 12 वर्ष से तपस्या किए और उनका उम्र हो गया 42 साल। और 42 साल के बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उन्हें कहा गया जीन या कैवल्य। क्या कहा गया? जीन या कैवल्य। तो जिन्हें जैन धर्मों में ज्ञान की प्राप्ति हो जाती थी उन्हें जीन या कैवल्य कहा जाता था। क्या कहा जाता था? जीन या कैवल्य। ये प्रश्न कॉम्पिटिटिव के एग्जाम में ना, ये बिहार पुलिस दरोगा वगैरह इस समय आते ही रहते हैं, आते ही रहते हैं। इससे मैं कहता हूं ना आराम से इस क्लास को कर लो, नोट कर लेना, उसके बाद आप ना आराम से ऑब्जेक्टिव कॉपी में लिख करके सारा बना लेना। मैं कहता हूं ना ऑब्जेक्टिव आप YouTube पे जाना और YouTube पे ऑब्जेक्टिव सर्च मारना, और मैं यहां थ्योरी पढ़ाऊंगा और ऑब्जेक्टिव मारना कि जैन धर्म से संबंधित ऑब्जेक्टिव दे। एक ऑब्जेक्टिव देता है और झट ही पढ़ के जाइएगा धक्का धक बनेगा। कैसे बनेगा? धक्का धक। मैं कह रहा हूं ना अभी डैसो अभी 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 मतलब अभी इसी वक्त लिख डालो। चलिए आगे बढ़ेंगे। महावीर स्वामी 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग कर दिया। 12 वर्ष तक तपस्या करने के बाद इन्हें 42 वर्ष की अवस्था में इन्हें क्या बन गया? मोक्ष की प्राप्ति हो गया। भाई इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई। नदी था रिजुपालिका नदी के तट पर। अच्छा साल वृक्ष के नीचे जाम्बिक ग्राम में, ठीक। अच्छा इनके पिता के नाम अगर हम बात करेंगे तो इनके पिताजी थे, उनका नाम था भैया सिद्धार्थ। क्या नाम था? सिद्धार्थ। तो इनके पिता का नाम था भैया सिद्धार्थ। क्या नाम था? सिद्धार्थ नाम था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। इनकी माता थी और इनकी माता का नाम था भैया, इनकी माता का नाम था त्रिशला। क्या नाम था? त्रिशला। तो इनकी माता का नाम था त्रिशला, ठीक है। अच्छा इनका बचपन के नाम अगर हम मानेंगे तो इनका बचपन का नाम था भैया वर्धमान। क्या नाम था? वर्धमान। तो इनके बचपन का नाम था वर्धमान। इनकी पत्नी थी, क्या थी? पत्नी। यानी पत्नी अगर हम कहें तो पत्नी की अगर हम बात करेंगे ना तो पत्नी हम संकट को कह सकते हैं। तो पत्नी था इनका, और इनकी पत्नी का नाम था भैया यशोदा। क्या नाम था? यशोदा। क्या नाम था? यशोदा। पत्नी का नाम क्या था जी? यशोदा नाम था, राइट। अच्छा आगे अगर हम बात करेंगे तो इनकी एक बेटी थी। क्या थी? बेटी। इनकी बेटी का यानी पुत्री थी और इनकी बेटी यानी पुत्री का नाम था भैया, इनका पुत्री का नाम था भैया, क्या नाम था इनके पुत्री का? तो इनके पुत्री का नाम था अनुजा। क्या बोलते थे? अनुजा। क्या नाम था?
अनुज्जा, ठीक है। अच्छा, अनुज्जा को हम प्रिय दर्शनी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रिय दर्शनी। क्या बोलते हैं? प्रिय दर्शनी। तो इनकी जो बेटी थी यानी कि पुत्री थी, उनका नाम अनुज्जा था और इनका प्रियदर्शनी भी कहा जाता है। अच्छा, इनके भी पति होंगे यानी कि इनके जमाई थे और जमाई का नाम था जमाई। जमाई ना हमारे घर में आजकल ना दामाद को कहा जाता है, तो जमाई थे और जमाई का नाम था जमाली। क्या नाम था जी? जमाली। यानी जमाई यानी कि महावीर स्वामी के जो जमाई थे यानी कि इसे हम दामाद कहते हैं, उनका नाम था जमाली। यानी कि बेटी अनुजा के पति थे। क्या नाम था? जमाली। उसके बाद भाई साहब क्या हुआ? तो हम अगर बात करेंगे कि महावीर स्वामी के विषय में, तो महावीर स्वामी 30 वर्ष की अवस्था में गिर त्याग कर दिए। 12 वर्ष तपस्या करने के बाद 42 वर्ष में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई। ऋजुपालिका नदी था, साल वृक्ष के नीचे जाम्भिक ग्राम में। पिता का नाम सिद्धार्थ, पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला, माता का नाम त्रिशला। वर्धमान बचपन का नाम वर्धमान। पत्नी का नाम यशोदा, पत्नी का नाम यशोदा। बेटी का नाम अनुज्जा, बेटी का नाम अनुज्जा। जमाई का नाम था जमाली। क्या नाम था? जमाई का नाम था जमाली, ठीक है। इनके एक बड़े भैया थे, बड़े भाई, यानी कि भाई का नाम क्या था भैया? नंदी वर्मन। क्या नाम था? नंदी वर्मन। नंदी वर्मन इनके भाई का नाम था, नंदी वर्मन, ठीक है भैया। उसके बाद बात करेंगे हम, तो ये भाई साहब जो ज्ञान की प्राप्ति हुआ ना, तो इन्होंने भी ना चतुरायन धर्म दिया, यानी कि 4 धर्म दिए। जैसे कि हमारे पार्श्वनाथ जी दिए थे 4 धर्म। क्या दिए थे भाई? झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, धन का संग्रह मत करो, हिंसा मत करो। इन चतुरायन के जगह पर ही महावीर स्वामी जी पंचायन धर्म दिए और 5वां धर्म जोड़ दिया। उनका नाम था भैया, आपको रहना है ब्रह्मचर्य, मतलब शादी नहीं करना है, शादी नहीं करना है। तो महावीर स्वामी का पंचायन धर्म था। कौन सा धर्म था? पंचायन। कौन सा धर्म था? पंचायन धर्म। और इन्हें कहा गया, इन पंचायन धर्म में से थे, पहले नंबर पे थे। उनको ये 4 होता था ही भाई साहब। क्या था? तो झूठ मत बोलो सजनरे, झूठ मत बोलो, तो भैया ये तो था ही, झूठ मत बोलो। दूसरा था भैया चोरी मत करो, चोरी मत करो, तो चोरी मत करो, ये दूसरा था भैया। अच्छा, तीसरा था भैया धन संग्रह मत करो, तो धन संग्रह मत करो, कोई बात नहीं है, धन संग्रह नहीं करेंगे हम। अच्छा, चौथा बात था कि भैया आप किसी से हिंसा मत करो। क्या नहीं करो? हिंसा नहीं करना है, तो हिंसा मत करो। और 5वां इनका था और उनका नाम था भैया ब्रह्मचर्य। क्या नाम था? ब्रह्मचर्य। तो ब्रह्मचर्य यानी कि विवाह नहीं करना है, विवाह नहीं करना है। बोला कि ये 5 रूल अगर आप फॉलो कर रहे हैं ना, तो आपको मिल जाएगा मोक्ष की प्राप्ति। मतलब हमको समझा रहे हैं, आपको समझा रहे हैं कि जैन धर्म वाले जितने भी है, झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, धन संग्रह मत करो, हिंसा मत करो, ब्रह्मचर्य मत करो, लेकिन अपने कर लिए थे। समझ रहे हैं? अपने कर लिए थे, हम लोग को बोले कि अगर आप ये चीज कर रहे हैं तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। और बहुत ही अच्छी बात बोले हैं। अगर हम कह रहे हैं ना, ये चीज अगर आप लोग भी आपके भी जीवन में ये चीज लागू हो रहा है ना, मैं कहता हूं ना, महावीर स्वामी जी के तरह आप लोग भी ऐसे ही सफल हो जाएंगे। महावीर स्वामी भगवान कहला रहा है, भगवान कहला रहा है, मतलब कि इन्होंने कई सारे, मैं कहता हूं ना, जैन धर्म में इतनी तपस्वी लोग हैं ना, इतने तपस्वी लोग हैं, मर जाओगे भाई साहब देख करके ना। उनकी नियम कठोरता, इतनी कानून होती है ना, लोग वहां ना, ये देखो जैन धर्म के लोग मछली, मीट, मछली ये सब कुछ नहीं खाते हैं, कुछ खाते ही नहीं। मिट्टी के अंदर जो भी वस्तुएं होते हैं उसको खाते ही नहीं। कहते हैं कि अगर मिट्टी के अंदर कोई वस्तु हो जाए ना, तो उसके अंदर जो हमारे कीड़े मकोड़े हैं वो मर जाएंगे, तो हमें हिंसा होगा, यानी कि हमारी गलती होगी। इसीलिए हम बाहर जो वस्तु हो रहा है, जैसे बाहर में जो भी मिट्टी के बाहर जो वस्तुएं हो रहे हैं, जैसे गोभी बाहर में हो रहा है, टमाटर बाहर में हो रहा है ना, बैगन बाहर में हो रहा है, तो ये सब चीजों का उन्होंने ग्रहण करते हैं, ठीक है। अच्छा, आगे अगर हम बात करेंगे इनकी मृत्यु की, तो इनकी मृत्यु की अगर हम बात करेंगे बच्चों, तो इनकी मृत्यु हो जाती है 468 ईसा पूर्व। कब होती है? 468 ईसा पूर्व। और कहां होती है भैया? तो मृत्यु हो जाती है भैया पावापुरी में। कहां होती है? पावापुर, पावापुरी। तो पावापुरी में इन्हें निर्वाण की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति? निर्वाण की प्राप्ति। सर निर्वाण क्या होता है? निर्वाण का मतलब होता है कि जैन धर्मों में बिना खाए पिए हम अपने जीवन को त्याग देते हैं, उसे कहते हैं हम निर्वाण की प्राप्ति। यानी कि संलेखना विधि के द्वारा, किस विधि के द्वारा? संलेखना विधि के द्वारा। यानी कि हम भूख हड़ताल पे 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 1 साल तक नहीं, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना तक रहेंगे ना, आराम से टपक जाएंगे। तो कहते हैं कि भूख के, यानी कि बिना खाए पिए अपने जीवन को त्याग कर देते हैं, उसे कहते हैं संलेखना विधि, और उन्हें हम कहते हैं निर्वाण की प्राप्ति। तो जैन धर्मों में संलेखना विधि से जो लोग मरते हैं उन्हें कहते हैं निर्वाण की प्राप्ति हो गई है। राइट? कब हुआ भैया? 468 ईसा पूर्व पावापुरी में हो गया। कब हो गया? पावापुरी में, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट वीडियो हम पढ़ेंगे, तब तक के लिए हम टेक केयर करते हैं, बाय बाय करते हैं। अच्छा, बौद्ध धर्म हम ना कल की क्लास में पढ़ा देंगे, और जैसे जैन धर्म पढ़ाए हैं
वैसे हम बौद्ध धर्म कल की क्लास में पढ़ा देंगे, और ऐसे ही आप लोग पढ़ लीजिएगा और कॉपी में नोट करके और आप ऑब्जेक्टिव लगा सकते हैं। ठीक है, बाय बाय।